बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन सीएमटीटी क्लास। बच्चों, आज अपन जो है अपने बीए बीएड थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा सेकंड पेपर चल रहा है उसका यूनिट 4 हमने शुरू कर दिया था। यूनिट 4 का आज हम अपन सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सेकंड टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा लोक लेखांकन और लेखा परीक्षण। बच्चों, जो है सबसे पहले मैं आपको जो है ये कहूँगी कि आप जो है हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। बच्चों, लोक लेखांकन सबसे पहले अपन टॉपिक ले रहे हैं लोक लेखांकन। तो बच्चों, लोक लेखांकन यानी अकाउंटिंग। तो लोक लेखांकन का अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, या जो है उसका क्या एम है, वो क्या काम करता है। तो बच्चों, व्हाट इज़ लेखांकन यानी लेखांकन किसे कहते हैं, लेखांकन होता क्या है। तो बच्चों, अगर मैं इसका सामान्य जो है वो तरह से या एक साधारण तरीके से अगर आपको ये बताऊं तो जो भी वित्तीय व्यापार होते हैं, सभी तरह के जो भी वित्तीय व्यापार हैं, तो उन वित्तीय व्यापारों का जो क्रमबद्ध जो रिकॉर्ड रखा जाता है, उसी क्रमबद्ध रिकॉर्ड को जो है वो लेखांकन कहा जाता है या उसे लेखांकन कहते हैं। बच्चों, लेखांकन का जो है अभिप्राय वो यह होता है कि सभी प्रकार की, अगर मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊं तो व्यापक रूप से, तो जो सभी प्रकार के वित्तीय जो लेन देन हैं, उन सभी प्रकार के वित्तीय लेन देनों का एक क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और लिखित रूप से जो हिसाब किताब रखा जाता है, उसे जो है वो लेखांकन कहा जाता है। और इसी के जो द्वारा बच्चों, इसी के द्वारा ही हमें इस बात का पता लगता है कि सार्वजनिक जो धन था, उस सार्वजनिक धन का उपयोग संसद या विधानसभा के द्वारा जो स्वीकृत बजट था, उस स्वीकृत बजट के अनुसार उसका उपयोग हुआ या नहीं। तो ये जो है इस बात की जो पुष्टि होती है वो हमें जो है वो लेखांकन के द्वारा ही होती है। लेखांकन के द्वारा बच्चों, प्रशासन और वित्त विभाग के बारे में अपनी नीति निश्चित करने के लिए जो सरकार को सुविधा मिलती है उसके द्वारा, और सरकार को जो है वो अपनी वित्तीय स्थिति का भी जो है इसी के माध्यम से उसको पता लगता है कि उनकी जो वित्तीय स्थिति है वो किस प्रकार की है। तो इसको जो है इसके द्वारा सरकार को बहुत ही मदद मिलती है, और वह जो है इसी के द्वारा ही अपना जो है ये पता करते हैं कि उनकी जो वित्तीय स्थिति है वो कैसी है। और बच्चों, जो है वहीं जो है प्रोफेसर एल डी वाइट जो है वो इसका अर्थ को स्पष्ट करते हुए ये कहते हैं कि लेखांकन व्यवस्था जो है इसका मूल काम जो होता है या मूल कार्य जो होता है मूलभूत, वो होता है अभिलेखों को तैयार करना। जो भी अभिलेख होते हैं, उन अभिलेखों को तैयार करना, कोष को तैयार रखना, संगठन की विभिन्न जो शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं की वित्तीय स्थिति जो है उसका स्पष्टीकरण करना, और व्ययों की दरों में आवश्यक समायोजन की जो सुविधा है वो उत्पन्न करना, तथा साथ ही उन व्यक्तियों को यह सूचित करना कि जो उत्तरदायी पदों पर जो है होते हैं, यानी जो उस पदों पर उत्तरदायी होते हैं, उन व्यक्तियों को वो सूचित करता है, और जो भविष्य में इन सूचनाओं के आधार पर वित्त संबंधी जो कार्यक्रम होते हैं और योजनाओं का वो निर्माण करते हैं। जो भी कार्यक्रम और जो वित्त संबंधी जो भी कार्यक्रम होती है, सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं और जो भी योजनाएं बनती है बजट बनाते समय, तो उन सभी का जो है वो निर्माण करता है। लेखांकन का काम जो होता है बच्चों, गणना परीक्षण के कार्य को सरल बनाता है। यानी लेखांकन जो है ये कार्य जो है इसी के द्वारा जो गणना परीक्षण होते हैं उस काम को जो है वो सरल ये बनाता है। वहीं बच्चों, फ्रांसीसियों के द्वारा, फ्रांसीसिज्म जो थे उनके अनुसार जो है बच्चों ये बताया है उन्होंने कि उन वित्तीय परिस्थितियों और संक्रियाओं से संबंध तथ्यों को जल्दी से
निर्मित करने और स्पष्ट रूप से उसे प्रस्तुत करने की जो विधि होती है वो ही लेखांकन कहलाती है। तो फ्रांसीसी हमें ये कहते हैं या बताते हैं कि वे वित्तीय परिस्थितियाँ और संक्रियाओं से संबंध तथ्य जो जल्दी से या शीघ्रता से बना लिए जाते हैं और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की जो उनका प्रोसेस होता है, जो विधि होती है, मेथड होता है, उसे लेखांकन कहते हैं, जो प्रबंध के एक आधार के रूप में आवश्यक होता है। अब जो है बताई है इसका प्रोफेसर MP शर्मा। प्रोफेसर MP शर्मा इसका जो है अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं या इसे जो है लेखांकन को परिभाषित करते हुए ये कहते हैं कि वित्तीय लेन देन की जो भी वित्तीय लेन देन होते हैं उन वित्तीय लेन देन की नियमित लिखित सूची या प्रपत्र को ही लेखा जो है वो कहते हैं। यानी MP शर्मा कह रहे हैं कि सरकारी वित्तीय लेन देन की जो नियमित और लिखित सूची या जो एक प्रपत्र होता है उसे वे लेखांकन कहते हैं, चाहे ये लेन देन सरकारी हो या नहीं निजी हो। यानी कोई सरकारी भी जो है वो लेन देन हो सकता है या निजी भी जो है वो हो सकता है, तो उसे ही जो है वो लेखांकन कहते हैं। बच्चों, अपन इस प्रकार कह सकते हैं कि लेखांकन में वित्तीय जो प्रकृति है उसके लेन देन का संग्रहण किया जाता है, उसका अभिलेखन किया जाता है और वर्गीकरण तथा जो संक्षिप्तीकरण है वो किया जाता है इसके तहत। तो लेखांकन जो है वो क्या है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि जो भी वित्तीय या व्यापार जो होते हैं उनका क्रमबद्ध जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसे लेखांकन कहते हैं, या जो वित्तीय लेन देन होता है उस लेन देन का हिसाब किताब रखना जो है वो लेखांकन कहलाता है। अब अपन लेते हैं इसके कार्य क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है। अब अपन लेंगे लेखांकन के उद्देश्य और उसके कार्य। बच्चों, लेखांकन का जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से जो है वो इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य होता है लेखांकन का, वो होता है जो कोष होता है उस पर लेन देन करने वाला जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना। दूसरा इसका जो उद्देश्य होता है वो नीतियों के निर्माण और प्रशासनिक उद्देश्यों से जो वित्तीय हालातों तथा परिचालन से संबंधित जो भी सूचनाएं होती है उन सूचनाओं को प्रदान करना इसका जो है वो मुख्य काम होता है। तीसरा इसका मुख्य काम है बजटीय प्रावधानों के अनुरूप जो व्यय की सीमाएं होती हैं वो बनाना। यानी जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो खर्चा जो है वो लिमिट जो है वो बनाना कि हमारे पास इतना ही बजट है और उसको कहाँ कहाँ खर्च करना है। तो ये जो है वो बनाने का काम जो होता है ये लेखांकन के द्वारा किया जाता है। अब जो है वहीं लेखांकन के जो कार्य जो हैं उन कार्यों को जो है इसके फंक्शन को अकाउंटिंग के जो प्रोफेसर LD वाइट है उन्होंने जो है वो इसके 6 जो है वो कार्य बताए हैं। बच्चों, सबसे पहला जो कार्य या उद्देश्य जो होता है वो उन्होंने बताया है वित्तीय अभिलेख रखना। यानी जो भी सरकारी जो भी वित्तीय अभिलेख रखने का काम जो होता है वो लेखांकन का होता है। और दूसरा कोष संभालने वाले जो सेवा वर्ग होते हैं उन सेवी वर्गों की जो है वो रक्षा करना। और फिर नेक्स्ट बताया उन्होंने संगठन की जो सभी शाखाएं होती हैं उनकी वित्तीय स्थितियों को प्रकट करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट उसका जो उद्देश्य है वो है जो व्यय की जो दरें होती है उसमें आवश्यक संशोधन करने में मदद जो है वो करना या उसकी सहायता करना। और फिर जो है उसका 5वां उद्देश्य बताते हैं कि उच्च अधिकारी होते हैं उन उच्च अधिकारियों की नीति, उनके कार्यक्रम और योजना बनाने के लिए जो सूचनाएं हैं वो प्रदान करने का काम करता है। फिर जो लास्ट इसका उद्देश्य बताया है LD वाइट ने वो है लेखांकन कार्य में सहायता करना। तो ये जो काम है वो बताए हैं प्रोफेसर LD वाइट ने। बच्चों, अब विलोबी जो हैं वो इसके 2 काम हैं वो बताते हैं। पहला जो काम बताया है वो निधियों से संबंधित कार्य करने वाले जो अधिकारी होते हैं उनकी जो है वो
वफ़ादारी का निरीक्षण करना कि वो जो है वो कितने जो है वफ़ादार हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि नीति निर्धारण और प्रशासनिक प्रयोग के लिए वित्तीय दशा और कार्यों के संबंध में आवश्यक सूचनाएं हैं वो देने का काम करना। तो जो है प्रोफेसर जो है LD वाइट ने इसके 6 कार्य या उद्देश्य बताए हैं, विलोबी उसके 2 काम बताते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से जो है सार्वजनिक जो धन होता है उस सार्वजनिक धन की सुरक्षा के लिए लेखांकन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और यह एक अच्छे और प्रभावशाली लेखांकन के लिए लेखों का केंद्रीकरण, कोषों का वर्गीकरण, दोहरी प्रविष्टि पद्धति, राजस्व लेखांकन, वार्षिक जो लेखा प्रतिवेदन होते हैं वो और नियमित लेखांकन जैसे सभी जो तत्व होते हैं उन तत्वों का होना उसमें बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये है इसका कार्य और उद्देश्य। अब अपन लेंगे लेखांकन के प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार है बच्चों लेखांकन का वो होता है लेखों की नकदी प्रणाली। बच्चों ये जो है नकदी या रोकड़ जो प्रणाली है ये प्रणाली वो प्रणाली होती है बच्चों जिसमें प्राप्तियों और खर्चों का जो है वो अंदाज़ा उस वक्त जो है वो किया जाता है जब आय जो होती है वो वास्तव में प्राप्त हो जाती है या हो चुकी होती है या भुगतान जब है वो किया जा चुका हो। दूसरा जो प्रकार है वो है संभूत प्रणाली। बच्चों इस प्रकार की प्रणाली में जो होता है वो आय और व्यय की को जो होता है जो आय होती है जो व्यय होता है उसको लेखों में उस समय दर्ज कर लेते हैं जबकि आय प्राप्ति का जो स्व अधिकार रहता है ये उसका स्व आय प्राप्त करने का स्वयं का जो अधिकार है वो उसको प्राप्त हो जाता है या मिल जाता है अथवा उसको कहें तो भुगतान की जो वैधता है वो प्रस्थापित हो चुकी हो। यह पद्धति जो होती है बच्चों लोक लेखा पद्धति ये सरकार की तात्कालिक परिसंपत्तियों की अधिक सही जो तस्वीर है वो प्रस्तुत करती है यानी बहुत ज़्यादा जो है उसकी ये जो सब कुछ जो है वो साफ जो है उसमें जो है वो हिसाब किताब जो भी होता है वो एकदम स्पष्ट रूप से जो है वो होता है ताकि उसमें जो है वो के क्या है लेखा इस लेखा पद्धति के माध्यम से जो भी है आय और व्यय के जो भी आंकड़े होते हैं वो स्पष्ट रूप से उसमें उल्लेखित होते हैं। तीसरी जो है वो लागत लेखांकन प्रणाली। बच्चों लागत जो लेखांकन प्रणाली होती है ये सरकार के उत्पादक जो अंग होते हैं उनके अगर संदर्भ में देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है तथा इससे जो है वो सार्वजनिक निर्माण जो विभाग होता है PWD उसमें इस प्रणाली को लागू किया जाता है जहाँ की जो सरकारी धन के अपव्यय जो होती है सरकारी धन का जो अपव्यय है उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो संभावना रहती है। अब अपन ले रहे हैं सरकारी लेखे। बच्चों सरकारी जो लेखे होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। सरकारी लेखे भी अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के होता है नियंत्रण लेखा, प्रशासनिक आंतरिक सुविधा लेखा और विस्तृत पूरक लेखा। तो ये 3 प्रकार के जो लेखे हैं वो होते हैं। नियंत्रण जो लेखा होता है उस लेखे पर जो है वो उन अधिकारियों की वफादारी की जांच के लिए रखा जाता है बच्चों जो कि सार्वजनिक राजस्व के जो एकीकरण के है उसके सुरक्षित भंडारण का जो काम है वो करते हैं और ये इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है बच्चों सरकार के द्वारा राजस्व लेके विनियोजन लेके और निधि लेके जो है वो तैयार करवाए जाते हैं। वहीं अगर देखें तो जो दूसरा है सरकारी लेखे का प्रकार प्रशासनिक आंतरिक सुविधा लेखा। इसमें जो होता है बच्चों प्रशासन की आंतरिक जो सुविधा है उसकी दृष्टि से अगर दृष्टिकोण से देखें तो सरकार के द्वारा जो लेखा इसमें तैयार किया जाता है उन्हें प्रोपाइटरी जो लेखा है वो ही कहा जाता है यानी प्रोपाइटरी लेखा है उसको कहते हैं और इस प्रकार के जो लेखे होते हैं उन्हीं लेखों से सरकार को अपनी जो है वो आमद तथा व्यय की जो सतत जानकारी है वो प्राप्त होती है। तीसरा जो प्रकार है सरकारी लेखे का वो होता है विस्तृत और पूरक लेखा। बच्चों विस्तृत और जो पूरक लेखे होते हैं उसको प्रतिवर्ष या 2 वर्षों के जो है वो अंतराल में सरकार जो है वो प्रकाशित करती है ताकि आम जनता जो है उसको आम जनता को सरकार के जो दायित्व और उसकी परिसंपत्तियाँ होती है एवं आय और व्यय की जो नियमित तथा सुस्पष्ट जानकारी है वो उनको जो है वो प्राप्त हो जाती है।
अपन लेंगे विनियोग लेखे। बच्चों, संसद जो है वो मंत्रालय यानी संसद मंत्रालय और विभागों के जो वार्षिक व्यय होते हैं उनको पूरा करने के लिए विनियोग के अंतर्गत धन स्वीकृत करती है और इसके लेखों को ही बच्चों विनियोग लेखा कहा जाता है। अब है नेक्स्ट स्वायत्तधारी लेखा। बच्चों, स्वायत्तधारी लेखे सरकार के बारे में संस्था के रूप में सूचनाएं प्राप्त करता है। इनमें आय और व्यय जो उत्तरदायित्व एवं साधन जो होते हैं वो इस प्रकार से वर्गीकृत किए होते हैं कि सरकार की जो वास्तविक स्थिति है और कार्यरत जो प्रक्रिया है उसके मुख्य तत्वों का जो ज्ञान है वो प्राप्त हो सके। फिर है पूंजी तथा राजस्व लेखे। बच्चों, पूंजी और जो राजस्व लेखे होते हैं वह व्यय होता है जो स्थायी रूप की तथा पदार्थ रूपी जो स्थूल परिसंपत्तियाँ होती है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय होता है ये बच्चों नई नई योजना या अतिरिक्त जो परिसंपत्तियाँ की जो रचना होती है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है और व्यय भी जो है वो पूंजीगत व्यय में रखा जाता है और योजनाओं के जो पूंजीगत व राजस्व लेखे रखे जाते हैं जो कि विभाग के अनुसार होते हैं और सरकार के द्वारा निश्चित जो नियम होते हैं उसी के अनुसार वो सब होते हैं। केंद्रीय जो सरकार के वित्तीय नियम होते हैं उन नियमों के अनुसार इस संबंध में बच्चों 2 सिद्धांत जो थे वो प्रचलित हैं। वे 2 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत जो किसी योजना के प्रथम निर्माण और उसका जो उपकरण का व्यय जो उस समय तक किया जाए तब तक कि वह सेवा के लिए खुले और वह व्यय जो बाद में विहित नियमों के अनुसार उसमें सुधार या बढ़ोतरी के लिए किया जाए पूंजी पर भारित होते हैं। दूसरा इसका सिद्धांत है उसके ठीक स्थिति में रखने और कार्य संबंधी जो व्यय है वो राजस्व पर भारित होते हैं। तो ये थे इसके बारे में मुख्यतः 2 प्रचलित इसके सिद्धांत पूंजी और राजस्व लेखे के। तो ये है अपना लेखा जो है लेखांकन, लोक लेखा लेखांकन। अब अपन लेंगे बच्चों लेखा परीक्षण यानी ऑडिटिंग जो है या ऑडिट जो होता है वो क्या है, लेखा परीक्षण किसको कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है वो अपन सबसे पहले लेंगे। बच्चों, इसके अर्थ जो है वो यही होता है कि लेखा जो परीक्षण है उसको अंकेक्षण या गणना परीक्षण जो है वो कहा जाता है और लेखा परीक्षण जो है बच्चों ये प्रशासन पर बाह्य नियंत्रण का एक पहलू होता है, बाहरी नियंत्रण का, बाहर से जो इसको कंट्रोल करने का एक हिस्सा है। और यह सभी जो वित्तीय लेन देन होते हैं, सभी जो वित्तीय लेन देन होता है प्रशासन में, उन लेन देन के लिए जो है वो स्वतंत्र परीक्षण द्वारा प्रशासन को जो है ये उत्तरदायी ठहराता है। बच्चों, इसका जो विकास है, लेखा परीक्षण का जो विकास है ये 19वीं शताब्दी में हुआ था और यह जो है यह लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण का जो है एक अपरिहार्य अंग है वो माना जाता है। बच्चों, वित्तीय प्रशासन में जो है वो सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को, यानी वित्तीय जो प्रशासन है उसमें जो सार्वजनिक जो धन होता है उस धन का दुरुपयोग यानी उसका मिसयूज जो होता है उसको रोकने और उस पर नियंत्रण करने, उसको कंट्रोल करने का यह एक बहुत ही प्रभावशाली जो साधन है वो होता है। लेन देन के पूर्ण होने पर, जब ये वित्तीय लेन देन पूरा हो जाता है प्रशासन में, तो लेन देन पूर्ण होने के बाद जो लेखाओं की जांच और परीक्षण जो होता है करना वो लेखा परीक्षण कहलाता है। और ये कौन करता है? ऑडिट जो होता है, ऑडिट ऑफिसर, वो इसकी जांच पड़ताल करता है कि जो भी वित्तीय प्रशासन जब है, वित्तीय प्रशासन में जो भी मतलब जिस डिपार्टमेंट को भी जो भी बजट दिया गया था और उस बजट का कहाँ खर्च हुआ है और वह सही हुआ है या नहीं, कहीं उसका मिसयूज़ तो नहीं हुआ है। तो इन सब की जांच पड़ताल करने का जो काम करता है वो लेखा परीक्षण करता है और ये जो है करने वाले को ऑडिट ऑफिसर कहलाता है, उसी को ही लेखा परीक्षण कहते हैं। इस जांच का जो एम होता है बच्चों, वो एम यह है कि किसी भी
जो अनाधिकृत, अवैध या अनियमित जो व्यय होते हैं और दोषपूर्ण जो वित्तीय कार्यविधियाँ होती है, उन कार्यविधियों की खोज करना तथा विधानमंडल को जो है उस सब की जो है वो तुरंत सूचना देना, उसके बारे में जो है सभी उन तथ्यों से संबंधित जो भी सूचना होती है उन सभी तथ्यों की सूचना देना और उसका पता लगाना जो है ये इसका कार्य होता है। और प्रशासन ने जो है वो अपने उत्तरदायित्वों को जो है वो सच्चाई के साथ पूरा किया या नहीं, ये सब देखने का जो कार्य होता है वो उसका लेखा परीक्षण का होता है और वो ये सब काम करता है और उसकी जो है सभी सूचना वो विधानमंडल को देता है। लेखा परीक्षण जो है बच्चों ये प्रशासन पर जो है ये कहें तो एक तरह से पूरा बाहरी नियंत्रण है, उस पर कंट्रोल करता है, सभी विभागों पर जो है वो जो उस पर नज़र रखता है। तो जो है ये इसका जो है मीनिंग है। अब अपन लेंगे कि चार्ल्स जो बर्थ है, चार्ल्स बर्थ जो है बच्चों वो इसका अर्थ को स्पष्ट करते हुए यह कहते हैं कि लेखा परीक्षण जो है वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा इस बात का हम पता लगा सकते हैं कि प्रशासन ने जो है विधायिका के द्वारा जो स्वीकृत राशि है उससे कहीं अधिक खर्च तो नहीं किया तथा वह जो है वो विधायिका के आदेशानुसार जो है वो किए गए हैं या नहीं। तो ये सब करने का जो कार्य होता है वो लेखा परीक्षण के द्वारा किया जाता है, उसे ही लेखा परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं रॉबर्ट एच मॉन्टगोमरी। रॉबर्ट एच जो मॉन्टगोमरी है बच्चों वो ये कहते हैं कि मेरे अनुसार तो लेखा परीक्षण जो है वो किसी व्यापार या संगठन विशेष के अभिलेखों एवं रिकॉर्डों का एक कार्मिक परीक्षण होता है जिसका उद्देश्य वित्त संबंधी जो लेन देन होते हैं उस लेन देन के बारे में तथ्यों का परीक्षण करना और उसकी सत्यता जो है उसकी सत्यता स्थापित कर एक अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार करता है, तो उसे ही लेखा परीक्षण कहा जाता है। ये कहते हैं रॉबर्ट एच मॉन्टगोमरी। यानी रॉबर्ट एच मॉन्टगोमरी क्या कह रहे हैं कि लेखा परीक्षण किसी भी व्यापार, चाहे वो निजी व्यापार हो चाहे सार्वजनिक व्यापार हो, किसी भी प्रकार का प्रशासनिक संबंधित जो व्यापार होता है उस व्यापार में जो है या वो कोई भी संगठन विशेष के जो अभिलेख होते हैं उन अभिलेखों या उसके जो रिकॉर्ड होते हैं उन रिकॉर्डों की जो है वो कार्मिक परीक्षण है, ये एक जांच है, कार्मिक परीक्षण है और उस परीक्षण का एम होता है वित्तीय संबंधी लेन देनों के बारे में जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों का पता लगाना, उसकी सत्यता की जांच करना और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना जो है वो लेखा परीक्षण कहलाता है। तो लेखा परीक्षण जो है वो के बारे में जो है इन दो प्रशासनिक विचारकों ने अपने ये जो है विचार व्यक्त किए। अब अपन जो है बच्चों लेंगे इसके उद्देश्य कि लेखा परीक्षण जो है इस करने का जो है इसके पीछे इसका क्या एम होता है इस डिपार्टमेंट का। सबसे पहला जो उद्देश्य है वो इसका ये होता है बच्चों कि लेखा परीक्षण के द्वारा जो है वो यह पता लगा सकते हैं कि वह जो है या खर्चा जो है किया गया किसी भी डिपार्टमेंट ने जब जो भी खर्चा किया है तो वो निर्धारित समय सीमा से, निर्धारित जो सीमा है उससे कहीं अधिक तो नहीं हुआ। यानी जो राशि निर्धारित की गई थी, जो दी गई थी, उनको स्वीकृत की गई थी, जो बजट उनको दिया गया था तो वो उसी सीमा के अंदर है या उस सीमा से कहीं अधिक तो नहीं किया गया खर्चा। और इसका जो है दूसरा उद्देश्य यह है बच्चों कि यह भी इसके द्वारा पता लगा सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा जो है वो धन का व्यय जो है वो नियमानुसार जो है हुआ या नहीं। नेक्स्ट इसका एम होता है धन खर्च करने से पहले बच्चों जो समस्त कानूनों और वित्तीय जो नियम होते हैं उनका भी पालन किया गया है यानी जो भी वित्तीय नियम है, जो कानून है उसके अकॉर्डिंग जो है उसका जो है धन खर्च करने से पहले जो है उसका उन्होंने कहीं जो है वो नियमों का पालन किया है या उनका उल्लंघन किया, इस बात का जो है वो पता लगाते हैं। नेक्स्ट इसका एम होता है बच्चों धन खर्च करते समय जो भी वो धनराशि खर्च करते हैं अपना जो है डिपार्टमेंट, तो वो वित्तीय औचित्य को अवश्य ही ध्यान में उसको रखना चाहिए।
यानी खर्च करते समय जो भी वित्तीय औचित्य होता है, फाइनेंस जो है उसका जो औचित्य है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको वो ध्यान में रखते हुए उन्होंने खर्च किया है या नहीं। फिर उसका उद्देश्य होता है कि कहीं फिजूल खर्च और अपव्यय को रोकना और नियंत्रित करना भी है। यानी इसका एम होता है कि वो जो डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट को जो भी बजट राशि स्वीकृत की गई थी, तो वो जो है कहीं जो है उसका फिजूल खर्च तो नहीं हो गया कि जिसके योजना के लिए, जिस कार्यक्रम के लिए जो विजन बनाया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग वो खर्च हुआ है या नहीं, या कहीं उसका अपव्यय जो हो तो नहीं रहा है। अगर हो रहा है तो उसे रोकने का जो दायित्व होता है वो इसका होता है, तो वो उस पर सब कंट्रोल करता है लेखा परीक्षण। अब धन का जो व्यय होता है वो बुद्धिमत्ता से ढंग किया गया है या नहीं, यानी जो भी डिपार्टमेंट का जो विभागाध्यक्ष है वो जो है, या कर्मचारी जो है कार्मिक, वो अपनी बुद्धि से जो है उसे ठीक तरीके से खर्च किया है या कहीं उसका जो है दुरुपयोग किया है, तो ये सब भी वह पता लगाता है। तो बच्चों वो ये भी पता लगाता है, लेखा परीक्षण जो होता है वो लेखा परीक्षक वो इस बात की भी जांच करता है कि वित्तीय अधिनियम है, फाइनेंस जो मतलब जो है अपना अधिनियम, तो एक्ट, उसके अनुसार जितना भी धन जो है वो संग्रह करना था वह सब संग्रह किया गया या नहीं। यानी वित्तीय अधिनियम के अनुसार जितना भी धन को संग्रह करना था, उनको एकत्रित करना था, वो सब उन्होंने किया है या नहीं, ये सब पता लगाना भी उसी का काम होता है, ऑडिट ऑफिसर का। तो ये सब वो जो है वो अपना पता लगाता है। अब अपन लेंगे इसके प्रकार कि लेखा परीक्षण के जो है वो कितने प्रकार होते हैं, ये इसके कौन कौन से जो है वो मुख्य प्रकार है। बच्चों, लेखा परीक्षण के जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला प्रकार है पूर्व लेखा परीक्षण, दूसरा उत्तर लेखा परीक्षण, तीसरा आंतरिक लेखा परीक्षण और चौथा बाहरी लेखा परीक्षण। तो सबसे पहला जो इसका है वो प्रकार वो अपन लेंगे पूर्व लेखा परीक्षण। बच्चों, पूर्व लेखा परीक्षण जो होता है, प्री ऑडिट जो है, ये उसे कह सकते हैं अपन जब व्यय की जाने वाली, जब खर्च की जाने वाली जो राशि है उसका व्यय से पूर्व ही परीक्षण कर लिया जाता है। यानी जो भी विभाग को वो जो बजट निर्धारित किया जाता है, जो राशि उसे दी जाती है उस योजना के लिए, किसी के लिए खर्च करने के लिए, तो वो उससे पहले ही जो है वो उसका बात का परीक्षण कर लेते हैं, पूरी जांच कर लेते हैं कि ये जो मांग रहे हैं या जो इनको दी जा रही है वो उचित है या नहीं। तो इस बात की जांच वो पहले से ही कर लेते हैं, तो उसे पूर्व लेखा परीक्षण कहते हैं। और इस परीक्षण के द्वारा बच्चों जो आवश्यक प्रशासकीय खर्चे होते हैं उसको पहले से ही रोक दिया जाता है। यानी जो भी अनावश्यक खर्चे होते हैं, अनावश्यक जो खर्चे होते हैं, उन अनावश्यक जो खर्चे होते हैं उनको वो पहले से ही रोक देते हैं। अब अपन लेंगे उत्तर लेखा परीक्षण। बच्चों, उत्तर लेखा परीक्षण जो होता है पोस्ट जो है ऑडिट, ये इसके द्वारा व्यय हो जाने के बाद उसके लेखों और उसके दस्तावेज़ों का जो है वो पोस्टमार्टम होता है, यानी उस पर जो है जांच पड़ताल की जाती है, तो उसे जो है वो उत्तर लेखा परीक्षण कहते हैं। तीसरा आंतरिक लेखा परीक्षण। बच्चों, आंतरिक इंटरनल जो ऑडिट है वो इसे जो है वो विभागीय या प्रशासकीय जो लेखा परीक्षण है वो तो कहा जाता है, जब विभाग के द्वारा खर्च की गई राशि का अभिलेख तैयार कर विभाग के जो अंकेशक होते हैं तो उसके द्वारा लेखा परीक्षण कराया जाता है, तो उसी को जो है वो आंतरिक लेखा परीक्षण कहते हैं। यानी जो विभाग होता है उस विभाग का या जो प्रशासकीय लेखा परीक्षक होता है उसे जो है वो आंतरिक लेखा परीक्षण कहते हैं, जब विभाग खर्च की गई जो राशि है उसका एक अभिलेख तैयार कर विभाग का जो ये अंकेशक होता है उसी के द्वारा इसकी जांच करवा ली जाती है, इसीलिए उसको आंतरिक है, क्योंकि वो उसी विभाग का अधिकारी होता है। नेक्स्ट, बाहरी लेखा परीक्षण।
तो इन एक्सटर्नल जो होता है ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब ये है बच्चों कि विभाग के द्वारा, जब किसी भी विभाग के द्वारा व्यय की गई राशि जो है, खर्च की गई जो राशि है, वो एक वित्तीय अभिलेख का अंकेक्षण विभाग के बाहर के जो लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। यानी वित्तीय अभिलेख का जो अंकेक्षण है वो कोई विभाग का बाहरी जो व्यक्ति होगा उसके द्वारा जब किया जाएगा तो उसे जो है वो बाहरी लेखा परीक्षक कहा जाता है या परीक्षण कहा जाता है। और भारत के जो सभी मंत्रालय के जो लेखे होते हैं उन लेखों का परीक्षण जो होता है बच्चों, वो किसके द्वारा किया जाता है, किस कार्यालय का जो है वो करता है, भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है कार्यालय, उसके द्वारा जो है वो भारत के सभी जो मंत्रालय होते हैं उन मंत्रालयों के लेखों की जो जांच पड़ताल करने का जो काम होता है वो जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है।